रिसेंटली मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स का एक कोर्स बनाया है, लगभग 2 ढाई घंटे का कोर्स है। तो उसमें कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनमें से एक क्वेश्चन है जो आज का टॉपिक है। बाय द वे अगर आप वो कोर्स देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फ्री का कोर्स है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चेक इट आउट और कोई भी उसमें कोर्स के बाद कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं पक्का उनको आंसर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, वही उसी कोर्स में जो है वो पूछा गया था और वो है कि कॉल बाइंग और पुट सेलिंग में क्या फ़र्क है? और इसी तरह से पुट बाइंग और कॉल सेलिंग में क्या फ़र्क है? तो ये आज हम टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। आइए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं नॉर्मली कॉल और पुट में सिर्फ़ सेल ही करता हूँ, बाय नहीं करता हूँ। आप देखेंगे तो ये मेरे सारे जो हैं आप देख सकते हैं कि सारे सेल ट्रेड हैं। और हम एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अभी बैंक निफ्टी मान लीजिए 55,500 के आस-पास चल रहा है। तो मैंने उसका एक कॉल और पुट ऐड कर लिया है, ठीक है? अब हम समझेंगे कि अगर हम कॉल को बाय करते हैं, तो वो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है और पुट को सेल करते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? और दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहले थॉट प्रोसेस की बात करते हैं। तो कॉल अगर आप बाय कर रहे हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस ये है कि इस समय मार्केट जहाँ है, वहाँ से ऊपर की तरफ को मूव करेगा और उस थोड़ा उसमें स्पीड रहेगा। यानी कि मूवमेंट जो है, वो बहुत स्लो मूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा फ़ास्ट मूवमेंट होगा और होगा मूवमेंट। ये होगा तब आप नॉर्मली कॉल बाय कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये बैंक निफ्टी का 55,500 का कॉल दिखाई दे रहा। तो ऊपर की तरफ मूव होगा और थोड़ा फ़ास्ट मूव होगा, तब आप कॉल को बाय करेंगे। अब उसकी बजाय जब आप पुट सेल करते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? पुट सेल करने में थॉट प्रोसेस ये होता है कि भई अभी मार्केट जहाँ है, वहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। ये जब आपका थॉट प्रोसेस दोनों में देखिए फ़र्क है। कॉल में बाइंग में आप बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा और थोड़ा स्पीड से जाएगा। पुट में आप बोल रहे हैं कि नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट अच्छा लग रहा है, सब ठीक-ठाक लग रहा है, सारी कंडीशंस अच्छी आ रही हैं, तो शायद मार्केट ऊपर जाए, मगर श्योरिटी नहीं है कि ऊपर जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। ये इस तरह का जब वो होता है तब आप पुट को सेल करते हैं, ठीक है? ये पीछे का थॉट प्रोसेस हो गया। अब इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या-क्या होते हैं वो हम समझते हैं। तो जैसे आप ये कॉल बाय करने जाएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लॉट ये मैं बैंक निफ्टी का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, 30 का एक लॉट है और एक लॉट को आपको खरीदने के लिए यहाँ नीचे देखिए ₹36,700 ये अभी लग रहा है और ये आप समझ लीजिए कि अप्रैल के बिल्कुल एंड में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मई का यानी कि जो अगली एक्सपायरी है उसका ट्रेड है, तो आपको 37,000 में एक लॉट आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, जब पूरा 1 महीना आपके सामने है, ठीक है? बाइंग में यानी आपको सिर्फ़ इतने पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये पैसा आपके पास हार्डकोर कैश होना चाहिए। आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए ज़ीरोधा में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? अब अगर हम इसकी बजाय पुट को सेल करने जाते हैं, तो वहाँ कितना पैसा लगता है? तो देखिए ये पुट है, आप कॉल बाइंग की बजाय अगर पुट सेल पे जाएँगे तब आप देखेंगे कि एक लॉट बेचने के लिए आपको लगभग सवा 2 लाख से ढाई लाख रुपए के बीच का अमाउंट आपको लगता है। तो आपका अमाउंट जो है वो लगभग 7-8 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। ये जो है वो आपको पुट सेलिंग में आपको करना पड़ेगा। तो एक जगह आपका 30-35 हज़ार में काम चल गया और ये तो अब मैं एट द मनी बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा और आउट ऑफ द मनी जाएँगे तो ये अमाउंट और कम हो जाता है। बाइंग साइड में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एटीएम जाएँ, थोड़ा आईटीएम जाएँ, थोड़ा ओटीएम जाएँ, आपको लगभग-लगभग मोटा-मोटा उतना ही पैसा लगेगा। तो आपको लगभग सवा 2 लाख रुपए के आस-पास पैसा लगेगा। अब आप बोलेंगे तो फिर लोग पुट सेल क्यों करते हैं? कॉल बाय क्यों नहीं करते? अब जैसे आप मेरा एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये देखिए ये सारे जो हैं मैंने सेल ही कर रखे हैं। मैंने क्यों सेल कर रखे हैं वो मैं बाद में कवर करूँगा, लेकिन लोग पुट सेल क्यों करते हैं बाय करने की बजाय? उसके कुछ कारण हैं। पहला जो कारण है वो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइंग के लिए आपको हार्डकोर कैश चाहिए, ठीक है? सेलिंग के लिए आपको कैश नहीं चाहिए। आपको ये जो अमाउंट है ना, ये रिक्वायर्ड जो दिख रहा है, ये रिक्वायर्ड कैश नहीं है, रिक्वायर्ड मार्जिन है। तो मान लीजिए जैसे मैं रफली मानता हूँ कि आपको 2,30,000 रुपए मान लीजिए आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, मेरे में 2,34 कुछ-कुछ दिख रहा है, मगर हम रफ मान लेते हैं कि 2,30 आपको मार्जिन जमा करना है। अब ये मार्जिन समझिए, ये कैश ज़रूरी नहीं होता है। मार्जिन क्या होता है? तो 2,30 में से 50% मार्जिन यानी कि 1,15,000 रुपए आप जो भी आपके शेयर्स हैं, जैसे अब तो मान लीजिए जैसे आप मेरी होल्डिंग में जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये काफ़ी सारे शेयर हैं और ये इनके आगे पी लिखा हुआ है। पी मतलब मैंने ये शेयर प्लेज किए हैं। जैसे आरबीएल बैंक का आप देखेंगे पी लिखा हुआ है,
रिलायंस के आगे पी लिखा हुआ है, बीपीसीएल के आगे पी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये शेयर मैंने प्लेज किए हुए हैं और उन शेयर को प्लेज करके मुझे जो मार्जिन मिलता है, वो मार्जिन मैं इस सेलिंग में 50% तक यूज़ कर सकता हूँ। यानी अगर मुझे 2,30,000 रुपए देने हैं, तो 1,15,000 उसमें से मैं जो मेरे शेयर्स हैं, जो अच्छे शेयर्स हैं, उनको मैं प्लेज करता हूँ। तो नॉर्मली ₹100 का शेयर होता है, तो आपको ₹70, ₹80 इस तरह का आपको उसके अगेंस्ट मार्जिन मिल जाता है। तो वो मार्जिन आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कैश की ज़रूरत नहीं होती है। तो 50% आप ऐसे मार्जिन देते हैं और 50% जो है, या तो आपको कैश रखना पड़ेगा, मैं कैश भी नहीं रखता हूँ, या उसका दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। हुँ? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड है या आरबीआई के बॉन्ड्स हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, उनको अगर आप प्लेज करते हैं, तो उनकी अगेंस्ट जो मार्जिन मिलता है, वो आप बाकी के 50% के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 50% आपका शेयर का मार्जिन हो गया, 50% आपका लिक्विड फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनका मार्जिन हो गया। राइट? आई बात समझ में? तो इफेक्टिवली मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको कैश रखने की ज़रूरत है ही नहीं इसके लिए। तो इसलिए मैं बिना कैश के ईज़िली ये सारे जो हैं आप देखेंगे, तो ये सारे कॉल और पुट में सेल कर पाता हूँ। तो ये एक इसका बेनिफिट है। तो जिन लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा होता है, जिनके पास काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि सब लोगों को पता है कि पोर्टफोलियो थोड़ा इक्विलाइज़ करना होता है, कुछ इक्विटी में लगाते हैं, कुछ डेट में लगाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में थोड़ा पैसा रखते हैं। तो गोल्ड में आपने जो एसजीबी लेके रखा है, उसको आप प्लेज करके कैश इक्विवेलेंट ले सकते हैं। डेट में मान लीजिए आपने लिक्विड फंड में रखा है या आरबीआई के बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है, उसको आप प्लेज करके जो है आपका कैश इक्विवेलेंट बना सकते हैं। और जो आपके पास शेयर हैं, उनको प्लेज करके आप शेयर का बना सकते हो। तो 50-50 दोनों करके आपको कैश की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप पोर्टफोलियो अपना बड़ा कर लेते हैं, जहाँ पे आपके पास डेट फंड भी हैं और इक्विटी फंड्स भी हैं, उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत लोग जो हैं, वो सेल करते हैं, ठीक है? पहला ये है। दूसरा सेलिंग में एक और जो फ़ायदा है, जो कि बाइंग में नुकसान है। आप यहाँ बाय करने जाते हैं, तो इसमें नुकसान है और आप सेल करने जाते हैं, तो उसमें प्रॉफ़िट होता है। वो होता है थीटा डिके की वजह से, या जिसे टाइम वैल्यू। अब वो क्या होता है, वो समझते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए इसमें से किसी पे भी जाएँगे और यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन चेन का बटन है। आप इस पे यदि क्लिक करेंगे, तो ये जैसे मैंने इसका ऑप्शन चेन जो है, वो यहाँ पे मैंने खोला, ठीक है? अभी हम ये 1 महीना दूर जो है 29 मई का डेट का हम देखेंगे 55,500 का। तो इसे हम यहाँ पे सेंसिबल में खोल लेते हैं और सेंसिबल में क्या है, हमको हमारे ग्रीक्स जो है वो दिखाई दे जाते हैं। आप देखेंगे डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ थीटा की, तो वो समझिए क्या होता है। अगर मान लीजिए आप बायर हैं और आपने 55,500 जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये यहाँ पे आपने ये 55,500 का कॉल बाय किया अगर, तो हम फिर आते हैं इस पे, तो ये 55,500 है, कॉल साइड हमारी ये वाली साइड है, इधर वाली पूरी कॉल साइड है। तो हम उस पे यहाँ आकर देखते हैं कि थीटा क्या लिखा है। थीटा लिखा है -17। इसका क्या मतलब है? माइनस मतलब कि प्राइस गिरेगा थीटा की वजह से 1 दिन में ₹17। इस पे अगर आप यहाँ ये क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे, तो आप देख भी सकेंगे कि इसने क्या लिखा है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस। तो जो ऑप्शन है यानी 55,500 का कॉल जो है, वो 1 दिन में अगर कुछ और चेंज नहीं होता है, तो जो है वो कितना गिरेगा, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि -17 का मतलब है ये 55,500, यानी 1 दिन में चाहे कुछ हो सकता है प्राइस ऊपर मूव हो बैंक निफ्टी का, तो कॉल का प्राइस ऊपर होगा, लेकिन फिर भी -17 का फ़र्क उसमें आएगा थीटा की वजह से। अगर आप कॉल के बायर हैं, तो ये अभी 18 हो गया देखिए, क्योंकि ये भाव थोड़ा-सा पीछे चला गया, तो फिर 17 हो गया। तो एनीवेज़, तो 17-18 के बीच में वही। तो यहाँ बात ये है कि अगर आप कॉल बायर हैं, तो आपको भाव जो ऑप्शन आपने लिया उसके भाव चढ़ने से फ़ायदा होगा। तो ये जो है यहाँ पे इसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो थीटा की वजह से आपको हर दिन ₹18 का यहाँ जो दिख रहा है, वो नुकसान आपको होगा ही। अगर प्राइस ₹18 से कम चढ़ा, वेगा बिल्कुल मूव नहीं हुआ, तो आपको जो है लॉस में आ जाएँगे आप। तो ये जो है, ये सेलर को बेनिफिट करता है। चाहे वो देखिए कॉल सेलर हो, चाहे आप इधर आ जाएँ, तो मान लीजिए ये पुट सेलर है देखिए,
ये इसके थीटा, तो यहाँ पे भी। तो ये सेलर को हमेशा प्रॉफिट देता है, चाहे आप कॉल सेलर हो, चाहे पुट सेलर हो। तो अगर आपने कॉल बाइंग की बजाय 55,500 का कॉल खरीदने की बजाय 55,500 का पुट बेचा है, तो बेचने में आपने पहले सेल कर दिया है, अब भाव गिर रहा है, अब आपको बाय करना है, तो वो आपको प्रॉफिट देता है। तो देखिए, ये 55,500 का पुट है इस तरह, और ये ₹18 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दिन में थीटा की वजह से इतना प्राइस नीचे गिरेगा, तो ये सेलर को प्रॉफिट है। तो सेलर को 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये है कि दिखता ऐसा है कि आपको बहुत सारा सवा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए आपको जो है मार्जिन देना है, लेकिन वो मार्जिन कैश में देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि थीटा आपको जो है, वो कंटीन्यूअस आपको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट देता चला जाता है, अगर शेयर मार्केट आपके खिलाफ पूरा नहीं गया, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको जो बात बताई थी यहाँ पर कि अगर आपका व्यू ये है, बाइंग तब करनी है जब आपका व्यू ये है कि मार्केट तेजी से मूव होगा। तेजी से मूव होगा तो भाव की वजह से, यानी बैंक निफ्टी का अंडरलाइंग भाव, जिसे हम जो है डेल्टा भी बोलते हैं, तो भाव की वजह से आपका प्राइस इतना चढ़ जाएगा कि वो जो एक दिन में ₹18 का जो ड्रॉप आएगा, वो थोड़ा ही रह जाएगा। मान लीजिए भाव ₹500 चढ़ गया और वो ड्रॉप ₹18 का जो है उसकी वजह से आया भी, तो भी आप काफ़ी प्रॉफिट में होंगे। तो ये बाइंग साइड का थॉट प्रोसेस। लेकिन अगर भाव चला ही नहीं, जहाँ खुला था वहाँ का वहीं बंद हो गया, तो वो ₹18 से आपका भाव यहाँ गिर जाएगा। तो अगर मार्केट तेज़ी से ऊपर नहीं गया, तो आपको लॉस हो सकता है बाइंग में। सेलिंग में, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने पुट सेल किया है, तो भाव अगर वहाँ भी रहा, तो भी आप एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस केस में क्या करना चाहिए? अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप जो है ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको कैश जमा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप मार्जिन से काम चला सकते हैं। अमाउंट आपके पास छोटा है, तो आपको ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी, तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि ऑप्शन बाइंग आप सिर्फ इंट्राडे में करें, ताकि आपको ओवरनाइट का जो जो थीटा का लॉस है, वो आपको ना आए। ओवरनाइट की वजह से गैप अप, गैप डाउन वजह का जो है कभी अचानक लॉस ना आए, तो आप इंट्राडे में ट्रेड करें। आपकी रेंज के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करें, रेंज के रिवर्सल पे ट्रेड करें। रिवर्सल मतलब अगर नीचे कहीं सपोर्ट है और वहाँ से रिवर्सल लिया है, तो वहाँ पे आप जो है कॉल बाय कर सकते हैं, या ऊपर गए, ऊपर कहीं रेजिस्टेंस है, वहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तो उस तरह के आप इंट्राडे के ट्रेड में नॉर्मली आप प्रेफर कीजिए कि आप कॉल जो बाइंग कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा कम है। पर ध्यान रखें, कॉल बाइंग में जितना पैसा आपने लगाया है, उसमें से काफ़ी हद तक अचानक भी जा सकता है। अचानक मूवमेंट आ जाए, तो ऑप्शंस दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। बाइंग में ये है कि जितना पैसा है, आप पूरा पैसा लूज़ कर सकते हैं, और सेलिंग में उससे भी ज़्यादा रिस्क होती है कि आपने जितना पैसा लगाया है, उससे भी ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं। तो सेलिंग में हमेशा आप हेजिंग का बेनिफिट लें। हेजिंग के मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिए वो कैसे करते हैं। अब मैं आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आप देखेंगे तो मैं पूरे सिर्फ़ ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, और ज़्यादातर मेरी ऑप्शन सेलिंग आप देखेंगे कि कॉल की सेलिंग है। तो ये जिस तरह की सेलिंग मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ी अलग तरह की सेलिंग है। ये आप जब निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनसे थोड़ी अलग तरह की सेलिंग होती है, और मेरी ये जो ज़्यादातर आपको कॉल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो मेरी सेलिंग इसे बोलते हैं कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल का मतलब है कि मैं सिर्फ वही उसी शेयर के कॉल में सेल कर रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। जैसे आज एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊँ, देखिए आज मैंने ये आरबीएल का ये कॉल जो है 5,000 यूनिट मैंने यहाँ बेचे 3.3 रुपीज़ में, फिर 2,500 यहाँ और बेचे ₹4 में। तो मैंने 7,500 यूनिट जो है, वो आज मैंने इसका बेचा है। अगर अभी यहाँ देखेंगे, तो ये आज ही बेचा है मैंने पूरा 7,500, और मेरा एवरेज प्राइस जो बना 3.53, और ये आज ही चढ़ के, क्यों चढ़ गया ये? आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो आरबीएल जो है, ये देखिए आरबीएल जो है, वो आज 10% चढ़ गया है। मैंने खरीदा उसके बावजूद भी काफ़ी चढ़ गया है, तो आज ही इसने मुझे 12,000 का लॉस दे दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे केस में ये कवर्ड कॉल है। तो कवर्ड कॉल का मतलब है कि अगर आप यहाँ आएँगे और आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखिए मेरा आरबीएल जो है, उसमें मेरे पास 10,000 शेयर हैं इस समय। तो मेरे पास 10,000 शेयर हैं आरबीएल के, उसमें से मैंने सिर्फ 7,500 की बाजी लगाई है, और वो 10,000 भी आप देखेंगे तो इस समय मुझे 19% का प्रॉफिट दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है? तो मैंने वहाँ से 8-10% थोड़ा ऊपर जाके
उसका कॉल सेल किया था और ये कॉल जो है अगर उतना प्राइस नहीं आता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेल किया है आप देखेंगे तो 220 का। तो अगर प्राइस 220 के अंदर जाता है तो मेरे को ये 7,500 गुना 3.5 यानी लगभग 25-26 हज़ार के आसपास का मोटा-मोटा मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर ये उसके ऊपर भी जाता है तो मैं इसकी डिलीवरी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 10,000 शेयर है। तो मेरे पास रिस्क जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो रिस्क। 10,000 शेयर है, 7,500 मैंने लगाया। ऐसे एक और जो लॉस मेकिंग है आप देखेंगे, एयू बैंक। ये एयू बैंक आप देखेंगे ये 1000 का जो है लॉट है, तो मैंने एक लॉट कुछ दिन पहले खरीदा था, लेकिन फिर अचानक एयू बैंक जो है वो काफ़ी तेज़ी से भाग गया। जैसे मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ एयू बैंक। तो ये जिस दिन मैंने जो है एयू बैंक खरीदा, उसके बाद एकदम काफ़ी तेज़ी से वो भाग गया, ठीक है। लेकिन मैंने जो खरीदा वो आप देखिए एयू बैंक मैंने मेरे पास अभी 2,500 यूनिट है एयू बैंक का और मैंने सिर्फ एक लॉट उस समय जो है वो सेल किया 670 का कॉल। सिर्फ मतलब 2.5 लॉट थे मेरे पास, लेकिन एक लॉट मैंने सेल किया और वो मेजर लॉस में आ गया, ये क्योंकि मार्केट भाग गया। लेकिन लॉस में अभी यहाँ दिख रहा है, अगर भाव 670 से नीचे रहता है, अगर अभी भाव आप देखें 670 के आसपास ही होगा मेरे ख्याल से, तो अभी भाव 677 है, तो 670 से ऊपर चला गया है ऑलरेडी, तो मैं डिलीवरी छोड़ दूँगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अब दूसरी बात जो है, फिर मैंने अभी आज ये 750 का एक और कॉल सेल कर दिया, क्योंकि मेरे पास 2,500 यूनिट है, तो मैं अभी और कॉल सेल कर सकता हूँ, तो ये आज मैंने सेल किया है। आप मेरे ऑर्डर्स में देखेंगे तो ये एयू बैंक का 3.9 पे ये आज मैंने एक और सेल कर दिया। तो मेरे पास रिस्क इनमें ज़ीरो है। ये जो अमाउंट बन रहा है ये हमेशा एडिशनल है, तो इसमें एडिशनल 12,000 बनेगा ही, मैं उस पे डिलीवरी छोड़ दूँगा, उसमें कोई मुझे इश्यू नहीं है, ठीक है? इसी तरह से आरबीएल में अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये 7,500 गुना 3.5 यानी 26,000 ये एक्स्ट्रा ही बनेगा और अगर उसमें इन द मनी भी आया तो भी उसकी मैं डिलीवरी छोड़ दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ये थोड़ी अलग तरह की जो है ऑप्शन सेलिंग है, आप देखेंगे। और ये मैं सेलिंग इसलिए करता हूँ, बाइंग की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइंग में कैश देना पड़ेगा और कैश मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो मेरे पास जो मार्जिन है, दोनों मार्जिन है, शेयर का भी मार्जिन है और कैश इक्विवेलेंट का भी मार्जिन है, उनसे मैं ये सारी सेलिंग जो है वो आपके सामने मैं करता हूँ। कुछ प्रॉफ़िट देती हैं, कुछ लॉस देती हैं, लेकिन इस तरह से अगर कोई इन द मनी हो जाएगा, तो अभी ये एयू बैंक में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये यहाँ पे आपको जो है दिखा रहा है कि 2,500 यूनिट है एयू बैंक में, उसमें से मैं 1000 छोड़ दूँगा, उसकी डिलीवरी दे दूँगा। तो ये अलग-अलग तरीके की जो है ऑप्शन सेलिंग होती है, लेकिन ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मेजर डिफरेंसेस होते हैं, मेजर रिस्क का डिफरेंस होता है। आपके पास कितना अमाउंट है, उस पे डिपेंड करता है, थीटा किस तरफ चल रहा है, उस पे डिपेंड करता है। एक छोटी-सी चीज़ जो ऑप्शन बायर को मदद करती है, वो होती है वेगा या वोलेटिलिटी। वो जैसे आप समझिए, ये जैसे आप यहाँ पे जाएँगे तो ये इंडिया विक्स जो दिखाई दे रहा है, इंडिया विक्स अगर किसी कारण से किसी दिन अचानक तेज़ी से भागता है, जैसे कि ये दिन है आप देखिए, ये जो दिन है 7 अप्रैल का जो दिन है, जहाँ पर यूएस में बहुत सारे टैरिफ अनाउंस किए थे, तो आप देखिए उस दिन जो है वो ₹13.70 से सीधा मार्केट जो है चढ़कर ₹22.75 यानी कि लगभग एक दिन में 50% वेगा चढ़ गया। तो उस दिन अगर किसी ने पुट खरीद के रखे होंगे, तो उस दिन के पुट 100-100 गुना हो गए थे। मतलब ₹5-5 के पुट ₹500-500 पे चले गए थे। तो वेगा कई बार जो है वो मदद करता है, लेकिन अब जैसे उसके अगले दिन से अगर किसी ने पुट में थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए यानी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की अगर बाइंग की है, तो वेगा गिरने की वजह से ऑप्शन बायर्स को लॉस हो रहा है और वेगा गिरने की वजह से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। तो इन फ्यूचर आपका क्या लगता है कि वेगा ऊपर जाएगा, तो बाइंग साइड को मदद होगी। इन फ्यूचर मतलब आपके खरीदने के बाद। आपने अगर कॉल खरीदा है और वेगा ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने कॉल बेचा है और वेगा ऊपर जा रहा है, तो आपको लॉस होगा। तो वेगा जो है वो बायर्स को हेल्प करता है, थीटा जो है वो सेलर्स को हेल्प करता है। अब वेगा जैसे अभी जो समय है, अभी ये थोड़ा-सा वेगा फिर से चढ़ रहा है, उसका कारण है कि भारत में लोगों को और ये वेगा ये आपको जो जहाँ डेट दिखाई दे रही है, ये वो डेट है जहाँ पे पहलगाँव में अटैक हुआ था और अभी इंडिया की पब्लिक ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ कन्फ्रंट्रेशन होगा, तो उसकी वजह से अभी थोड़े-थोड़े से लोग घबरा रहे हैं और ये विक्स जो है, ये हमारी घबराहट का इंडेक्स है, हमारे डर का इंडेक्स माना जाता है।
तो जैसे-जैसे ये चीज़ और थोड़ी-सी आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये फिर से ऊपर की तरफ जाए। हो सकता है किसी दिन इंडिया स्ट्राइक करे और पाकिस्तान रिवर्स स्ट्राइक करे तो उस दिन ये काफ़ी चढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो दिन जो है, उससे पहले जिन्होंने बाय किया है उनको प्रॉफ़िट होगा और जब मार्केट में विक्स काफ़ी चढ़ गया, उसके बाद जो सेल करेगा, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद फिर विक्स गिरेगा, तो वहाँ जो ऊपर जो सेल करेगा विक्स के ऊपर, उसको गिरते हुए वेगा का बेनिफिट मिलेगा। तो ऊपर जाके सेल करना विक्स में यहाँ पर सेल करना और यहाँ पर इससे पहले बाय करना, अगर आप कर पाए वो, तो ये बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कॉल बाइंग वर्सेस पुट सेलिंग। इसी तरह से इसका उल्टा होता है पुट बाइंग वर्सेस कॉल सेलिंग, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो सच में आपको हेल्पफुल रहा हो, तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।